तो मुझे लग रहा है ये दे देती हूँ कि रनिंग की एक्सरसाइज हो जाए यार, आज फिर लेट हो आप, प्लीज चल लो। माइक लगा रही हूँ, लेट क्यों? 5:45 भी हुए हैं तो फिर लेट हो यार, अभी तक बैठे हो यहाँ पे। बैठे नहीं हो आपका जान। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और फिर आज हम चल पड़े। आज हमारे 5:30 AM चैलेंज का लास्ट डे है, 11th डे। आज पूरा तो करते नहीं। सक्सेसफुली पूरा हुआ है। हाँ। पूरा किया है यार, ऐसे तो मत बोलो। एक दिन तो 8 बजे गई थी, तो वो 5:30 बजे उठ के। 5:30 तो उठे ना, बात थी 5:30 उठने की। और वो भी 2 दिन, सिर्फ सैटरडे और संडे, क्योंकि सैटरडे हमें सनारू लेक पर एक इवेंट देखना था, इसलिए थोड़ा लेट गए थे। और संडे हमें बीच पर जाना था, इसलिए बस चैलेंज था उठना, वो हम उठे और पूरा किया। और आज हमारे चैलेंज का लास्ट डे है। कल सो सकते हैं सो सकते हैं, कल सो लेकिन सकते हैं। टाइम से उठना कल भी। हाँ चैलेंज के चक्कर में। वैसे एक बात तो है यार, कुछ सेट कर दो ना, और फिर आपको किसी को दिखाना हो, जैसे हमें पास आप लोगों को दिखाना था कि हाँ भाई हम उठ रहे हैं 5:30 बजे, तो एक मोटिवेशन रहती है। खुद में सेट करो ना, वो डिसिप्लिन ही नहीं है लाइफ अगला में। चैलेंज रख तू 5:30 बजे सेल्फ उठना, किसी को उठाना नहीं। अच्छा हाँ, और खुद अकेले जाना, सोलो। सो मैं तो चली जाऊंगी, आप रूसना नहीं, फिर नाराज नहीं हो ना आपने। आपने कल भी चैलेंज लिया था कि ओ आज आप सॉरी मेरे को नहीं यार, आज तो उठाओगे। भूल गई आपको। जाओ सो जाओ। नहीं, अब क्या सो जाओ जाओ, जाओ, मैं आप तो टाइम से सो उठ जाता हूँ जाओ। ना, मैं यही तो बता रहा था। वेदर अपडेट देखो भाई, जो आपको ये थोड़े थोड़े क्लियर बादल दिख रहे हैं ना, जल्द बारिश में बदलने वाले हैं। क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा था। अच्छा, वो जल्द बारिश में बदलने वाले हैं, क्योंकि 9 बजे से स्टार्ट है बारिश। अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर स्काई है, बट बादल देखो आ रहे हैं धीरे धीरे। आज जब तुम सुबह उठे, तुम्हारे कौन से बम फट रहे थे? अभी भी बम ही फट रहे हैं। ईरान वाले। पता नहीं, ऐसे सपने आ रहे हैं, मैं दिल्ली में हूँ, हम्म। अटैक हो रहा है भाई, इधर मिसाइल गिर रही है, मैं बचता फिर रहा हूँ। कि मेरे को सुबह मैंने कहा चल मोटे उठ जा, कह रहा यार मेरे ऊपर तो बम गिर रहे हैं और बंकर भी नहीं मिल रहा है। मैं कहा और देख, सारा दिन पता है क्या करते हैं, सुबह जाते ही न्यूज देखता है, ईरान ईरान ईरान, इजराइल, अमेरिका, सारा दिन देखता है। रात को आता है, फिर सेम न्यूज देखता है। तो वो दिमाग में बैठ गई है तेरे, इसलिए बम गिर रहे थे। भाई रुक ही नहीं रहे थे। मेरे को कहता बचा ले यार, मेरे को तो बंकर ही नहीं मिल रहा, कहाँ छुपू? मैंने कहा क्या कुछ भी तो नहीं है, तो खड़ा हो देख, सेफ है सब कुछ, सब सेफ है। अभी फास्ट में हमने पेठा खाना शुरू किया लास्ट 2 से 3 दिन में, और उससे क्या है ना, एक तो पेट भी भर रहा है और थोड़ा पेट फ्रेश भी बढ़िया हो रहा है सुबह सुबह। तो वैसे ही बात कर रहे थे शोगन साहब और मैं, क्योंकि वो काफी मीठा है। जो पहले हमने गर्मियों में खाया था वो व्हाइट पेठा जापानीज वाला, वो इतना मीठा नहीं था, मीठा ही नहीं था वो। तो ये तो इतना मीठा है, स्वीट पोटैटो भी फेल है। तो शोगन साहब कह रहे इसकी तो मिठाई बना, हर चीज को ओवर कुक करके खाना है, हर चीज में मीठा मिला के खाना है। तो पता तो लगे कि हम इसकी भी मिठाई बना सकते हैं कि नहीं। तो बनती तो होगी आई थिंक। हाँ, तो कौन सी बनती है, बना के देखो, क्या पता गलत बने, तुमसे सीखोगे कैसे। नहीं, मैंने बनाना ही क्यों है मिठाई, इतना ऑलरेडी वो इतना मीठा है, बस उसको चला के फ्राई करके और मीठा बनाते रहो, उसमें और चीनी घेर के हलवा बना लो। बना सकते हैं हम पंपकिन का। हाँ, पंपकिन का हलवा बन सकता है, बट आई डोंट नो वो टेस्ट कैसे करेगा, क्योंकि जैसे स्वीट पोटैटो का भी कितना ही हलवा बनाया, वो वैसा ही था, कोई ज्यादा डिफरेंस आया नहीं। कोई नहीं, हलवा तो वैसे भी कल बनेगा। हाँ, कल तो बनेगा भाई। आज है हमारा लास्ट नवरात्रि फास्ट, वो है डे 7, कल है डे 8 अष्टमी। कल बनेंगे छोले पूरी हलवा। ज्यादा नहीं खाने, पेट खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। खाली पेट है कई दिन से। मैं घर पे बनाना चाहता हूँ, कैसे बन पाएगा? इसके लिए आपको पेठा कद्दू, चीनी और पानी चाहिए। पेठे को छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें पानी में तब तक उबालें सुबह जब तक सुबह कि वे देखो क्या नरम देख न हो रहे जाएं। हैं लोग, घूमने आते हैं, बात करते हैं प्रोटीन की, कार्ब्स की, रनिंग की, एक्सरसाइज की। शोगन साहब देखो। मुझे कुछ हेल्दी मिठाई बताइए। अब हेल्दी पे आगे, पहले ये केक की सोच रहे, रेसिपी पूछ रहे थे इससे कि केक कैसे बनता है। अरे हाँ, केक की रेसिपी बता रही थी। देखो, बिना अंडे का केक कुकर में बनाने के लिए बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और थोड़े मसाले डालकर इस्तेमाल मतलब हेल्दी चीज की भी ऐसी तैसी कर देनी है। एक साथ मिला। ये देखो भाई, शौक बड़ी चीज है। बुढ़ापे में भी अंकल स्केटबोर्ड सीख रहे हैं अपने आप से, खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमने अपनी स्ट्रेचिंग की लोकेशन बदल दिया। अब यहाँ पे 10-15 मिनट हम करेंगे स्ट्रेचिंग बढ़िया से, इस व्यू के साथ।
करें शुरू? और ये भी साकुरा भी हल्का हल्का आने लग गया। हाँ, व्हाइट साकुरा हल्का वहां हल्का करेंगे दिख फिर रहा उसके ऊपर पिंक चलो। साकुरा के बगल में। है। लेट्स गो क्या फिर। बताओ कुछ? लो भाई हम आगे और भी टॉप पर इस साकुरा के पास। कितना सुंदर लग रहा है देखो। अच्छा ये व्हाइट वाला ही पिंक होता है कि नहीं? मेरे ये हिसाब बहुत लाइट है, वो बहुत हैवी होता है आई थिंक, हाँ है ना? इसके पत्ते बहुत जल्दी झड़ते हैं। ये देखो कितना सुंदर है। देखो जापान में साफ मना है कि पक्षियों को खाना नहीं देना, क्यों? जैसे वहाँ पे काफी सारे पक्षी हैं। अगर सेम इंडिया में होता ना, मेरे को आज भी याद है साकेत पे लोग कितना बाजरा और क्या क्या डाल के जाते हैं ना। एक्चुअली गवर्नमेंट ने इनके लिए ग्रीनरी इतनी बना रखी है ना, हाँ नेचुरल कि चीजें। ये नेचुरल अपने आप ही वहाँ से खाना खा लेते हैं। बट ऑफिशियली आप प्लीज डू नॉट फीड द वाइल्ड एनिमल। यस। हाँ अभी हम लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, हमारे पीछे घर अगर आपको दिख रहा हो, वहाँ पे एक वाइट कलर का छोटा सा कुत्ता था। जैसे ही हम क्रॉस कर रहे थे ना, वो बहुत जोर से भौंकने लग गया। तो उसकी ऑनर ने इतनी जोर से उसको थप्पड़ मारा ना भाई, और उसको चुप करा दिया बिल्कुल, और उसके बाद उसकी चू भी नहीं निकली। तो यहाँ पे ये लोग ये सोचते हैं अगर इनका कुत्ता भौंक रहा है तो वो मैनरलेस है। इनके कुत्तों में भी मैनर होता है। वॉक से आते ही मैंने यहाँ पे आलू बॉयल होने के लिए रख दिया, साथ के साथ अब मैं कर रही हूँ सफाई। बस इतना वाला पोर्शन बचा है साफ करना। अभी मैं गैस बंद करने आई थी, मैं सोचा 1-2 सीटी और आ जाए, क्योंकि आलू का साइज थोड़ा बड़ा है इस बार। यहाँ पर बन रहा है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में सेम है आलू आज, लेकिन मैं थोड़ी मूंगफलियाँ डालूंगी। हल्का हल्का चेंज करती रहती हूँ मैं, ताकि थोड़ा लगता रहे चेंज है। और वैसे भी आज तो लास्ट फास्ट है, कल तो हम छोले पूरी खाएंगे। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट। आज हमने इसमें मूंगफली डाली है और इसको थोड़ा सा क्रंची किया है। 2000 years later. आज तो सुबह से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इतनी बारिश, मैंने सोचा अब रुकेगी, बट नहीं, रुकना ही नहीं है इसको, तो चले ही जा रही है। और अब आप सोचोगे फिर मुझे कौन सी आफत आ रही है जो मैंने बारिश में निकलने का जोखिम उठाया। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, कल है कंजक, और मेरे पास एक ही कंजक है, वो भी बहुत प्यारी क्यूट सी 1.5 साल की मेरी फ्रेंड की बेटी है। तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ लाना है। कल मैं उस साइड गई नहीं तो मैं कुछ लाई नहीं, मैंने सोचा था आज लूंगी, बट मुझे नहीं पता था आज पूरा दिन बारिश ही रहेगी। तो सुबह से बारिश बंद नहीं हुई है, तो मैं कहा नहीं यार अब तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कल फिर कंजक पे कुछ तो होना चाहिए ना देने के लिए, प्रसाद के साथ तो कोई भी छोटा मोटा गिफ्ट। और ऊपर से शोगन साहब के फर्स्ट नवरात्र है, फर्स्ट नवरात्रों पे तो कंजक ऐसे नहीं जाएगी, तो बस मैं वही लेने जा रही हूँ। बारिश तक तो ठीक है भाई, हवा भी इतनी तेज है ना, छतरी उछल उछल के जा रही है। तो मैंने अपनी छतरी पे ना ऐसे बैग टांग दिया है कि ये उड़े ना, थोड़ा हैवी मटेरियल रहेगा, थोड़ा नीचे रहेगी। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ इस शॉप पर। इस पे मेनली बच्चों के ही कपड़े मिलते हैं, बेबी एंड किड्स। तो अंदर चलते हैं। इस शॉप का नाम है बर्थडे। जापान में ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे अम्ब्रेला रखने की जगह दी जाती है इधर। पहले मैंने ये ना पॉलीथिन में नहीं डाला था, बट अब मैंने इसे पॉलीथिन में डाल दिया क्योंकि ये गीला था। एक तो मुझे लग रहा है ये दे देती हूँ, क्योंकि एक प्लेट है और प्लेट तो काम आएगी, प्लस कंजक में प्लेट तो देते ही देते हैं। कपड़े का मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे उसके साइज़ का कोई आइडिया नहीं है, और चॉपस्टिक का भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, तो क्या ही चॉपस्टिक यूज़ करेगी। तो जो इनमें समझ आ रहा है मुझे, वो ये प्लेट समझ आ रही है। देखने में ये क्यूट लग रही है, पू वाली प्लेट है ना, इससे तो बेटर ये ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। सेकंड सोच रही हूँ मैं, ये एक स्पून सेट है जिसमें चॉपस्टिक भी है, एक सेट ये दे दूँ, ये प्रॉपर एक सेट हो जाएगा। चलो यही बिलिंग करा लेते हैं, क्योंकि टिफ़िन विफिन तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ, बहुत छोटे साइज़ है, इसमें क्या ही पैक होगा किसी के लिए। प्लेट ये है, डेली यूज़ हो जाएगी, और ये चॉपस्टिक और फॉर्क भी यूज़ हो जाएगा। चॉपस्टिक एक्स्ट्रा है, थोड़ी बड़ी होकर यूज़ कर लेगी, और क्या है। तो अब मैंने फाइनल कर लिया अपना क्या क्या देना है। अब मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने, दूध लेने। तो ऐसे पन्नी निकाल के साइड में डस्टबिन रखा होता है, उसमें डाल दो और यहाँ से चल दो। मुझे जाना है सामने वाले स्टोर में दूध लेने, दही लेने, प्लस कल पूरियाँ बनानी है तो उसके लिए ऑयल लेने। तो ये सारा सामान मैंने ले लिया, अब मैं जा रही हूँ बस बिलिंग कराने, और फिर चलते हैं वापसी घर की तरफ। हेलो गाइस, राम राम आप सभी को।
तो आज मैंने क्या करा, आज हो रही थी बारिश और मेरा टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सोचा भैया थोड़ा करना जाऊँगा, बारिश हो रही है तो जाके बढ़िया चाय पीऊँगा। ठीक है, तो मैं जल्दी चला जाऊँ और प्रिया को मैंने बताया नहीं। तो अभी मैं घर पहुँचने वाला हूँ और वो देखो मेरे को रास्ते में घूमते ही मिल रही है। अब मेरे को ये लग रहा है यार कभी घर आके मेरे को चाय ना पिलानी पड़ जाए। वो देखो जान लग रही, दिख रहे वो लिखड़ी छतरी लेके, मतलब पूरे स्वैग में जा रही है भाई। इसको डराते हैं और सरप्राइज देते हैं, देखना इसका रिएक्शन कैसा रहेगा। बाकी तो वीडियो बनाने लग रही है, वो लोग खत्म करती होगी पक्का बेटी। क्यों नहीं आओगे? पहले मैं बिल्कुल ना निकलती बारिश में, इतनी बारिश में मैं कभी भी बाहर नहीं निकलती हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, ऊपर से किचकिच हो जाती है, नो डाउट। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। सो भाई अभी शोकन साहब आ गए थे और उन्होंने इतना डरा दिया ना, मेरे तो बिल्कुल पिंडी तक काम की है एकदम। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आपको कि जब से मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा है लिव विद सीजन, तब से मैं मोटिवेट हो चुकी हूँ कि अगर बारिश आ रही है तो भी मॉर्निंग वॉक पे जाओ। तो उस चीज से काफी मुझे इंस्पिरेशन मिला और आज यही रीजन था कि मुझे काम था तो मैं गई, अदरवाइज मैं इसे पोस्टपोन भी कर सकती थी। मैं शोकन साहब पे भी डाल सकती थी कि जाओ आप ले आना आते आते, लेकिन मैंने सोचा नहीं, लिव विद सीजन, छाता उठाओ और चलो। आप मुझे पहले बताते तो मैं आपको मैंगो लस्सी भी पिला देती। बढ़िया, अगर मैं आपको पहले बताता तो ऐसे पकड़े कहाँ जाते हैं? पकड़ने में क्या है, पकड़े गए ना, ये जो कल्ले कल्ले आप मैंगो लस्सी पियाते हो। देखो यार मैं कॉफी वॉफी तो पीती नहीं हूँ, लेकिन आते आते प्यास लग जाती है और यहाँ फ्लेवर्ड पानी आता है, नॉर्मल पानी उठाने का मन नहीं करता तो मैं फ्लेवर्ड लस्सी उठा लेती हूँ। फ्लेवर्ड पानी इन द सेंस कि पता नहीं ना वो व्रत में पीते हैं कि नहीं, नॉर्मल पानी है भाई, दूसरे वाले जो आते हैं। नेचुरल वाटर भी आता है। तो नेचुरल वाटर क्यों लूँ, वो तो घर पे मिलता ही नहीं है। फिर ये क्यों ली? क्योंकि ये अलग है ना, मैंगो लस्सी टेस्टी है। बता ना कि तेरे लिए नहीं ली। अगर आप बोलते तो मैं लाती ना, अगर मैं बता देता मुझे तो ले ले, तो फिर हाँ ले लेती। फिर फंस की ना आज मेरे चक्कर में। फंसना क्या है इसमें, मुझे क्या पता था सड़कों पे अंड रहे हो। अच्छा फाइनली घर पहुंच गए हैं। मेरे साथ दिक्कत क्या है, मेरे पास ना वाटरप्रूफ शूज नहीं है, मेरे जूते पूरे भीग चुके हैं। ले भाई, चलो, कहाँ थे? खोलो। कहाँ रह गए थे? मैंने ताला खोलना पड़ रहा है। आपके ऑफिस के पास ही गई थी मैं। मेरे ऑफिस के पास तो नहीं थे, मिले तो नहीं वहाँ पे। तो अब हम पियेंगे चाय, चाय के साथ मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ये स्वीट पोटैटो रोस्ट कर लें, प्लस लगाएंगे अभी जोत। सो ये रेडी हो गए हैं हमारे स्वीट पोटैटो चिप्स काइंड ऑफ, प्लस चाय, और यहाँ उबलना रखा है मैंने आलू, ताकि थोड़ा कुट्टू के आटे में मिक्स करके एक एक रोटी प्लस दही हो जाएगा। और यहाँ पे है घी, ये मैं कल सुबह के लिए निकाल रही हूँ क्योंकि कल बनेगा हलवा। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।